अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी सूरत जिसके पढ़ने का अज्र पूरे कुरान के एक तिहाई के बराबर बताया गया है, वो है सूरह इखलास। आइए इसे हम इस सूरह की तजवीद, इस सूरह की तिलावत और तजवीद की थोड़ी गलती और ख़ूबसूरत पैगाम सुनेंगे, देखेंगे। मैं अब इसकी तिलावत कर रही हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखिए, जो मैं आपको इसमें गलती बता रही, जो इसमें आपको तजवीद की थोड़ी बहुत गलती बता रही हूँ, उसके ऐसा पढ़ने से जो है माने तो नहीं बदलते, लेकिन खूबसूरती के साथ जो पढ़ने का बताया गया है तजवीद के साथ अच्छी आवाज़ में, उसके ऊपर जो है असर पड़ता है। देखिए, क़ुल हुवल्लाहु अहद, इस तरीक़े से पढ़ेंगे। अहद, यहाँ अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे। हुवल्लाहु अहद, अहद, इस तरीक़े से। ये इसका कायदा अलग है कि अगर दो तनवीन है, दो तनवीन पेश हैं इसके ऊपर, अगर इसे जज़म देंगे तो अहद इस तरीक़े से पढ़ेंगे। अल्लाहु समद, स्वाद को मोटी आवाज़ में पढ़ेंगे। अल्लाहु समद नहीं पढ़ेंगे, अल्लाहु समद, इस तरह। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसे थोड़ा खींचेंगे। लहू कुफुवन अहद, ये वन को जो है जल्दी पढ़ेंगे, कुफुवन अहद नहीं पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर जो है खूबसूरती के ऊपर असरानंदाज हो गएगा। आइए अब इसका थोड़ा आसान से सूरह का आसान मफ़हूम समझेंगे। ये सूरह 4 आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला की मुकम्मल वहदानियत का बयान मौजूद है। आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला अपनी ज़ात, सिफ़ात और इबादत में अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। आयत नंबर 2 में अल्लाह सबसे बेनियाज़ है और हर मखलूक इसकी मोहताज है। हम सब अपनी हर ज़रूरत के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, जबकि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। आयत नंबर 3 में ना वो किसी का बाप है, ना किसी की औलाद, अल्लाह ताला हर निस्बत से पाक है। और चौथी आयत में यानी इसका कोई हमसर, इक्वल या बराबर नहीं, दुनिया में कोई भी अल्लाह के जैसा नहीं हो सकता। इसलिए ये सूरह इखलास हमें खालिस तौहीद का दर्स देती है और सिखाती है कि सिर्फ इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी चाहिए। अहादीस में भी इस सूरह को पढ़ने का अज्र पूरे कुरान के तिहाई के बराबर बताया गया है, क्योंकि ये तौहीद के बुनियादी अक़ीदे को जामे अंदाज में बयान करती है। अगर आपको ये मुख्तसर सी तफसीर पसंद आई हो तो वीडियो को